ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आदरणीय आपका विषय है आदरणीय मोहिनी बहन जी के साथ के अनुभव। आज दीदी का चौथा स्मृति दिन है। आज सवेरे भी हम सब ने आदरणीय निर्वेर भाई जी, आदरणीय मुन्नी दीदी जी के द्वारा उनके अंग संग के अनुभव सुने। भाई साहब का भी 35 साल का दीदी जी के साथ अनुभव है। हम देखते हैं कि जहाँ तक हम जानते पांडवों में भी दीदी हमेशा टोली किचन में जाते थे, भाई जी से मिलते थे, साथ साथ उनके साथियों को भी सेवा करते हुए मिलते थे, उमंग उत्साह देते थे। और जब शांतिवन में आए तो यहाँ भी दीदी बोले भंडारे में चक्कर लगाते थे और साथ साथ टोली किचन में भी खास जाते थे। तो भाई साहब का 35 साल का अनुभव, तो आज आपके भी मानस पटल पर अनेक दीदी की विशेष यादें, अनेक घटनाएं मानस पटल पर आई होगी। तो थोड़े समय में अपने अनुभव शेयर करेंगे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी जी के साथ के दिव्य अनुभव। आदरणीय दीदी जी का लौकिक जन्म 1 जनवरी 1945 में लखनऊ के एक धार्मिक तथा संपन्न परिवार में हुआ। जब उनकी पढ़ाई 8वीं कक्षा में चल रही थी, तब दीदी जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई थी। तो दीदी जी ने अपनी पढ़ाई जब पूरी किया, उसके बाद अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया। तो बाबा ने पहले दीदी जी को हिमाचल और पंजाब में सेवार्थ भेजा, और दीदी जी जब नांगल में सेवार्थ थे, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे। तो बाबा का संदेश देने हेतु उनसे मिलना होता था। और जब ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति बने, उस दौरान वो मधुबन मुख्यालय में आए थे। उस समय भी दीदी जी ने उनकी बहुत सेवा की। तो दीदी जी का नेचर बहुत गंभीर भी था और बहुत रमणीक भी था, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीआईपी सेवा करते रहे। तो 1973 में दीदी जी मधुबन आकर दादी जी के सेवा में उपस्थित हुए। मुन्नी दीदी जी उस समय मधुबन में ही थी। तो उस टाइम में मुझे दादी जी, मुन्नी दीदी जी और मोहिनी दीदी जी इन त्रिमूर्ति के साथ 1996 में नेपाल काठमांडू सेवा अर्थ जाने का गोल्डन चांस मिला। तो इस त्रिमूर्ति के साथ रहकर उनका मैंने बहुत प्यार पाया और उनसे बहुत कुछ बातें सीखी। और मन ही मन सोचता था मैं कितना भाग्यशाली हूं, इन महानुभावों के साथ मुझे सेवा करने का ये गोल्डन चांस मिला। आदरणीय दीदी जी को विशेष संदेशी का पाठ
वरदानी रूप में मिला था। तो दादी जी बहुत प्रेरणा देती थी और दीदी जी समय प्रति समय बहुत अच्छे संदेश भी लाती थी। मुझे याद है जब भी कुछ विशेष प्रोग्राम होता था तो दीदी जी, मुन्नी बहन जी और दादी जी बैठकर भोजन का मेनू बहुत सुंदर बनाते थे। इतना अच्छा बनाते थे ताकि आने वाले मेहमान बहुत खुश होकर जाते थे। और लगभग हर रोज दादी जी और मोहिनी दीदी जी किचन का चक्कर पांडव भवन में लगाते थे। तो मैं टोली किचन में टोली बनाकर कुर्सी पर कभी कभी बैठता था बाबा की याद में। तो दीदी जी आकर बड़े रमणीकता से कहती थी, हे पंछी कहाँ उड़ रहे हो? तो पंछी मेरा नाम मोहिनी दीदी जी ने रखा। तो उसके कारण प्रकाश मुनि दादी जी भी मुझे प्यार से आत्म पंछी कहकर पुकारते थे। तो उस समय मुझे अंदर से बहुत खुशी होती थी। जब बाबा की पधरामणी होती थी उस समय मोहिनी दीदी जी मुझे टोलियां बनाने का प्रोग्राम देते थे, टोलियों की लिस्ट बताते थे। और मैंने देखा टोलियों की लिस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता जरूर होती थी। तो दीदी जी ने मुझे बाबा को गोल्डन स्पून से कम 15-20 बार खिलाने का चांस दिया। और बाबा ने भी अपने कर कमलों से मुझे मुख में 15-20 बार टोली खिलाई। मैं सोचता था सारी दुनिया जिसको भोग के माध्यम से खिलाती हैं वो भगवान मुझे खिला रहा है। सोच सोच कर अंदर ही मन खुशी में झूमता था। तो बहुत खुशी होती थी। तो दादी जी और दीदी जी और मुन्नी दीदी जी ने मुझे बहुत अच्छी पालना दी। उनकी पालना से मैं अपने जीवन में सदा आगे बढ़ता रहा। और 1999 में मैंने मोहिनी दीदी जी का ज्ञानामृत पत्रिका के लिए इंटरव्यू लिया था। तो दीदी जी को पूछा कि आपके बाबा के साथ के कुछ दिव्य अनुभव सुनाइए। तो बड़े प्यार से दीदी ने मुझे कुछ एक अनुभव सुनाए जो मैं आपके सामने रखता हूं। दीदी जी ने कहा, जब हम मधुबन आते थे मेरी उम्र छोटी ही थी। तो साकार बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा इस बच्ची को भाषण करना सिखाओ। तो मम्मा मुझे भाषण लिख कर देती थी और रात्रि क्लास में 10-15 मिनट के लिए मैं भाषण करती थी, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। और बाबा हमें कभी कभी बगीचे में ले जाते थे और खड़े होकर फूलों को निहारते थे, फूलों की सुगंध लेते थे और कहते थे, देखो बच्ची ये फूल कितने पवित्र हैं और ये फूल कितनी सेवा करते हैं। पवित्रता और सेवा के गुण के आधार से उनको देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। तो फूलों की सुगंध से नजदीक जाने वालों का मस्तिष्क ताजा होता है।
तो ऐसे आप भी चैतन्य फूल हो, कांटों के बीच में रहकर अपनी कोमलता को, अपनी सुंदरता को, अपनी सुगंधितता को सदा बनाए रखना, क्योंकि बाबा माली बनकर आपकी खूब अच्छी तरह से पालना करते हैं। तो दीदी ने कहा था कि जब भी हम मधुबन में आते थे तो बाबा हमें यज्ञ की स्थूल सेवा करना सिखाते थे। जब हम कुमारियां आती थी तो बाबा हमें स्थूल सेवा करने के लिए उमंग देते थे, कभी अनाज साफ करने के लिए, कभी सब्जी काटने के लिए, कभी प्रेस कपड़े करने के लिए। तो हमारा उमंग बहुत बढ़ता था। तो ऐसे बाबा हमें सदा आगे बढ़ाते रहे। और बाबा जब अव्यक्त हुए उस समय मुझे पहले से ही लगता था कि बाबा की तबीयत थोड़ी सी गरम नरम है। तो अचानक मधुबन से जब टेलीग्राम मिला, मैं उस समय चंडीगढ़ में थी, तो अच्छल दीदी के साथ में मैं मधुबन आई थी। तो दीदी जी ने बताया कि उस समय मेरा मन बहुत संतुलन में था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन बाबा की संपूर्ण स्थिति को अनुभव करते हुए मुझे बहुत गहरी शांति की अनुभूति हुई, जिससे मैं थोड़ी सी उपराम भी हुई। तो बाबा के जीवन में मैंने निर्भयता का गुण और सम्मान देने का गुण देखा। बाबा के जीवन में कितने बड़े बड़े विघ्न आए, लेकिन बाबा कभी भी भयभीत नहीं हुए। एक बल और एक भरोसे से बाबा ने हर समस्या का सामना किया। और बाबा सभी को सम्मान देते थे। हम छोटी बच्चियां बाबा को कभी कभी कहते थे, बाबा हमारी कोई कमी हो तो बताइए ना, हमारे सामने बताएं ताकि हम उस कमी को निकाल सकें। तो बाबा कहते थे, नहीं, बाबा बच्चों को बहुत रिगार्ड देते हैं, क्योंकि बच्चे विश्व की सेवा में उपस्थित हैं। और जब हम मुरली सुनते थे, मुरली सुनते समय हमें पता चलता था कि ये हमारी कमी है, तो उस कमी को हम स्वतः ही निकालते थे। तो बाबा की सम्मान देने की भावना से हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। और दीदी जी ने कहा, मैंने बाबा के जीवन में सदा संतुलन देखा। एक तरफ बाबा बहुत रॉयल भी थे और दूसरे तरफ बाबा बहुत नम्र चित्त भी थे। देखो, सारे संसार के प्रजा का जो पिता हैं, सतयुग में सर्वोच्च पद नारायण प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन कभी भी उनको अहम भाव छू नहीं सका, क्योंकि किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, किसी को अपने पद और पोजीशन का अहंकार होता है। तो निमित्त भाव न होने से अहंकार आता है। लेकिन बाबा ने कहा, निमित्त भाव से जो ऊपर उठते हैं वही यज्ञ की महान सेवा सफलता पूर्वक करते हैं। तो बाबा के जीवन में बहुत नम्रता मैंने देखी और दूसरी तरफ बहुत रॉयल्टी भी मैंने देखी। दूसरी बात दीदी जी ने बताई कि बाबा हमेशा अपने आराम को, अपनी निंद्रा को भी त्यागते थे। जब नए बच्चे मधुबन में आते थे
5000 वर्षों के बाद वो बाबा से मिलने के लिए आते थे। उनकी नैन बड़ी जिज्ञासा से बाबा को निहारने के लिए तैयार होते थे। तो बाबा उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी निंद्रा का भी त्याग करते थे, अपनी आराम का भी त्याग करते थे और बच्चों को बड़े प्यार से मिलते थे। तो दीदी जी ने कहा कि बाबा त्याग की मूर्ति थे और बहुत अनासक्त भाव उनके दिल में रहता था। एक बार की बात है 1966 की। बाबा को बच्चे मिलने के लिए आए। उस समय लच्छू दादी जी ने बाबा की झोपड़ी में नया गलीचा और बहुत सुंदर चादर डाली। तो बाबा बच्चों से मिले, टोली आदि खिलाई, बच्चों को विदाई किया और बाबा ने लच्छू दादी जी को बुलाया, बच्ची इस गलीचे को यहां से हटाओ और पुरानी चादर डालो। तो दीदी जी ने कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा बाबा गरीब निवाज है, ये जो भी अच्छी चीजें हैं ये बच्चों के लिए बाबा ने रखी है। तो बाबा एक तरफ बहुत अनासक्त भी थे और त्याग की चैतन्य मूर्ति भी थे। तो इनसे बहुत से गुण दीदी जी ने बाबा के जीवन में देखे। एक बार दीदी जी बता रही थी, बाबा मधुबन में जब हम आते थे तो हमारे साथ खेल खेलते थे। अब बाबा तो बुजुर्ग थे लेकिन बड़ी चुस्ती से हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे और बीच बीच में पूछते थे कि बच्चे किसी के साथ आप खेल रहे हो? तो हम कहते थे शिव बाबा के साथ खेलते थे। खेलते हैं तो साधारण लौकिक कार्य करते हुए भी बाबा उसको अलौकिकता का स्वरूप देते थे। इस तरह से बच्चों को रिफ्रेश करते थे और बाबा हमेशा हल्के नजर आते थे। तो बाबा के जीवन में कभी भी कोई तनाव कहो या ऐसा कोई बात हमने नहीं देखी। कितनी भी बड़ी समस्या आई तो भी बाबा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की तरह सदा रहते थे। कोई भी बात आती थी तो कहते थे वो बैठा है ना। हाँ, कई बार हम देखते हैं बेगरी पार्ट की बात दादी या हमें बताती हैं। एक दिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली में कह दिया बाबा ने कि आज बाबा दोपहर को बच्चों को हलवा पूरी खिलाएंगे। 300-350 बच्चे। मम्मा बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई, बाबा भंडारी में पैसे नहीं हैं। लेकिन बाबा उस पोजीशन में भी बेफिक्र बादशाह की तरफ बैठे रहे। बच्चे ये प्रोग्राम उसने दिया, मैंने नहीं दिया, वो जाने उनके बच्चे जाने। बेफिक्र रहे। 10 बजे अचानक पोस्टमैन आया, मनी ऑर्डर उन्होंने बिना नाम का चेक लाया। बाबा ने विश्व किशोर भाऊ को वो चेक दिया और बाजार में जाकर सामग्री लाई और 12 बजे सबके थाली में हलवा पूरी का भोग सबको मिला। कहने का मतलब है एक की बात नहीं, 300-350 बच्चों को खिलाने की बात थी। फिर भी बाबा एक बल एक भरोसे पर सदा रहे। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह के चिन्ह हमने बाबा के जीवन में देखे।
तो बाबा हमेशा संतुलन जीवन में रखते थे, सबको प्यार देते थे और सबको सम्मान देते थे। तो ऐसी बहुत विशेषताएं हमने बाबा के जीवन में देखी। तो जैसे जैसे सेवा में बढ़ते गए तो मुन्नी दीदी जी और मोहिनी दीदी जी जैसे दादी जी की दो भुजाएं थी, ये दोनों भुजाएं दादी जी को समय प्रति समय मदद करते हुए हमेशा दादी को हल्का रखते थे। तो कई बार कहते थे मुन्नी दीदी और मोहिनी दीदी जैसे कि एक ही है। तो इनकी मदद से यज्ञ के कारोबार को दादी जी ने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। और दीदी जी को मैंने देखा, जब भी दीदी जी टोली का मेन्यू बताती थी, मुझे रमणीकता से पूछती थी, तुम क्या बाबा को खिलाना चाहता है बताओ। तो मैं कभी कभी थोड़ा सा सहमता था, तो दीदी जी खास कहती थी, आज बाबा को ये खिलाओ, बादाम का हलवा खिलाओ, और वो भी ताजा बना के लेके आना। तो जैसे बाबा भोग खाते थे, मुन्नी दीदी जी और दादी जी बाबा को भोग खिलाती थी, उस समय मैं किचन में बादाम का हलवा बनाता था और गरम गरम बाबा को ले जाता था और दीदी खिलाती थी। तो कहने का मतलब है कि बाबा का हर प्रकार से ध्यान दीदी जी रखती थी। जिम्मेदारी मिली थी तो बखूबी उसको निभाती रही। तो कभी गाजर का हलवा गरम बाबा को खिलाते थे, तो कभी बादाम का हलवा खिलाते थे। तो ऐसे मुझे तो ऐसा नशा रहता था कि बाबा ने इस आत्मा में क्या देखा। दुनिया में एक से एक बढ़कर भोग बनाने वाले लोग हैं, लेकिन करोड़ों में से मुझे क्यों चुना। तो अपने भाग्य को बहुत मैं निहारता था और नाज करता था कि सचमुच मैं कितना महान हूं, क्योंकि मैंने 5 साल पहले किचन में भोजन बनाया और उसके बाद टोली बनाने की जिम्मेदारी मुझे दादी जी ने दी। तो उस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छी तरह से निभाता रहा। और जैसे जैसे विदेशी भाई बहनें आते थे तो मोहिनी दीदी जी कहती थी, जाओ टोली किचन में हमारा आतम भाई से टोली सीखो। क्योंकि जानकी दादी जी हमेशा विदेशी भाई बहनों को प्रेरणा देती थी कि बाबा को भोग लगाना केवल फ्रूट्स का नहीं लगाना है, बाबा के लिए कुछ बनाओ फिर खिलाओ। क्योंकि कुछ बनाकर खिलाना, उसमें एक्स्ट्रा प्यार हम भोग में भर सकते थे। तो उस भावना से भी बहुत विदेशी भाई बहनें किचन में आकर भोग बनाना, टोली बनाना सीखते थे और अपने सेवा केंद्र पर वो भोग बनाते थे। तो ऐसे मोहिनी दीदी जी ने हमें बहुत आगे बढ़ाने के लिए मदद की। तो इस त्रिमूर्ति का हाथ हमारे सिर पर सदा रहा और उनका आशीर्वाद भी मुझे सदा मिलता रहा। उसके कारण सदा मैं आगे बढ़ता रहा। कई बार हम दादी जी को कहते थे, दादी जी हमने साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा के सभी गुण, सभी विशेषताएं आपके रूप में, साकार रूप में हम जरूर अनुभव कर रहे हैं और उसकी प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसी महसूसता नहीं होती थी कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा, नहीं मिले। तो दादी जी की पालना से, मोहिनी दीदी जी की पालना से और मुन्नी दीदी जी की पालना से हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहे। तो इस त्रिमूर्ति ने
यज्ञ को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। और मधुबन निवासियों के साथ भी मोहिनी दीदी जी बड़ी मिलनसार थी, बहुत प्यार से मिलाती थी और मधुबन निवासियों को समय प्रति समय कुछ न कुछ विशेष चीज खिलाने के लिए दादी जी को, मुन्नी दीदी जी को प्रेरणा देती थी। तो मुझे याद है मधुबन में समर्पित होने की मुझे प्रेरणा क्यों मिली। ये 76 की बात है। एक बार मधुबन निवासियों के साथ मोहिनी बहन, मुन्नी दीदी जी और दादी जी जा रहे थे। सभी मधुबन निवासी, उस समय जास्ती नहीं थे, कम लगभग 60-70 मधुबन निवासी थे। बड़े प्यार से दादी दीदी के साथ में हंसते रहे, खिलते रहे और पिकनिक मनाते रहे। मैंने कहा लाइफ हो तो ऐसा हो, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मस्ती है, भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो वो सीन देखकर मुझे मधुबन में रहने की प्रेरणा प्राप्त हुई और तब से लेकर मधुबन में बाबा की मदद, दीदी दादियों की मदद से आगे ही आगे बढ़ता रहा। तो अभी आज हमारी प्यारी मोहिनी दीदी जी की पुण्यतिथि जी है। तो उनके पुण्य तिथि पर हम श्रद्धांजलि अगर देना चाहें तो यही दृढ़ संकल्प करें कि दादी जी के और दीदी जी के जीवन में जो भी विशेषताएं थी, जो भी दिव्य गुण थे, जो भी खूबियां थी, उन्हों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे